हूँ कि आप डीप विद इन जैसा चाहते हो, जैसा मानते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है। इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? क्या मैं सही कह रहा हूँ या ये मेरा अपना एक स्टैंड पॉइंट है? क्या ये रियलिटी है या एक थॉट है मेरा अपना? कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं। यानी जो मानता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है तो उसकी ज़िंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाती है। जो कहता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होने लग जाती है। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें एक एक चीज़ को मेजर किया गया है। जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर वर्किंग इन अ होटल। उन्होंने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधों को ये बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में, ये जो आप काम कर रहे हो, चद्दर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर फिटनेस। बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया, बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया, उन्होंने मान लिया। दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद 1 महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया, वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है। मतलब कि 1 महीने बाद उनके बीएमआई को मॉनिटर किया। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था, अभी कितना है, जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन दो ग्रुप्स में क्या फ़र्क है। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूँ वो एक एक्सरसाइज है, उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई, उनका मसल मास बढ़ गया। और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किया क्या दोनों ने 1 महीने तक? सेम वही काम किया। तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया किसने? एक थॉट ने, एक बिलीफ ने। इतनी पावर होती है एक बिलीफ में। अब सवाल उठता है, ये बिलीफ बनता कैसे है? अरे कुछ भी है, आपकी श्रद्धा है, जो मानना है मान लो, ये भी रियलिटी है। तो जब कुछ मानना ही है तो ढंग का ही मानते हैं ना, जो प्रूवन हो साइंटिफिक। नहीं, इसको ध्यान से समझना। साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि जिंदगी आसान है, जिंदगी मुश्किल है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, दोनों में फर्क को ध्यान से समझना। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जैसा आप मानते हो वैसा आपके साथ में होता है। और ऐसा मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट की बात करी है, ऐसी एक रिसर्च की बात करी, ऐसी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड में आप अगर स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। एक नन्स का एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिनको स्टडी किया गया 80 साल तक हैप्पीनेस इंडेक्स के बेस पर। तो वहाँ पर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया। एनी हाउ, ये क्लियर हुआ हमको साइंटिफिकली क्या प्रूवन है। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ना कोई साइकेट्रिस्ट, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, ना कोई डॉक्टर, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे थॉट्स हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमारा इंटरप्रिटेशन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं लाइफ को, लाइफ हमारे लिए वैसी ही होती चली जाती है। तो आपके ऊपर है, आप लाइफ पे क्या लेबल लगाते हो। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि लाइफ आसान है, मुश्किल है। आपने ठप्पा लगा दिया मेरी जिंदगी तो आसान है, चलो आज मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में मेरी जिंदगी आसान होने वाली है। मैं जो काम करूंगा बिल्कुल ऐसा करूंगा जो शुरू में हो सकता है मेरे को कुछ मुश्किलें आए, लेकिन आगे जाकर के वो सब आसान हो जाएगा। अब ये है बिलीफ, ये कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है। देखना, ध्यान से समझना। डू यू बिलीव कि यहाँ पे 2 कप्स हैं, या फिर यू नो इट फॉर श्योर कि यहाँ पे 2 कप्स हैं? आई नो इट फॉर श्योर। तो यहाँ पे किसी बिलीफ की जरूरत है नहीं। तो बिलीफ की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे 2 चॉइसेस हो या मल्टीपल चॉइसेस हो, वहाँ पे बिलीफ की जरूरत पड़ती है। दिस इज चॉइसलेस, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है ना। नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कप है, कोई चॉइस है? देयर इज नो चॉइस देयर, यू कांट डिनाई इट, यू डोंट बिलीव इट, इट्स देयर। पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं, एक ये भी है जिसको हार्ड वर्क बोलते हैं, एक स्मार्ट वर्क भी है। तो 2 चॉइसेस आ गई ना। तो आपके ऊपर है, आप किस रूट को पकड़ते हो। डू यू बिलीव डीप विद इन दैट अर्निंग मनी इज हार्ड, सो इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू? डू यू बिलीव अर्निंग मनी इज ईजी और इट्स सिंपल? Can be fun. Can be fun. I can enjoy not just the money that I'll get,
but also the process of making money, of spending money, of multiplying money. Money is basically like a game. क्या मानते हो इन दोनों में से? जो मानोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। और दोनों तरह के लोग आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैसा कमाना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कुछ के लिए बहुत ही आसान है, और दोनों ही सच है। दोनों ही अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सच है। तो स्टैंड पॉइंट आ गया ना, Yes, sir. अब आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को दोनों में से क्या चूज करना है। choose करना यहाँ पे बिलीफ की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही रियलिटी है, या ये कह लो रियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। Right, sir. तो कोशिश करो ये जो बिलीफ है ये आपके लिए कोई और क्रिएट ना करे, क्योंकि वहाँ फंस जाओगे। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली जो भी आपका बैकग्राउंड है उसने या फिर आपके फ्रेंड सर्कल ने, उन सब ने मिल करके ये बिलीफ आपके लिए क्रिएट कर दिया, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? वो आपको क्या कहेंगे कि दुनिया कैसी है, जैसी उनके लिए उनके है। लिए राइट मान लो उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए कैसी हो जाएगी? मुश्किल। मुश्किल हो जाएगी। बिलीफ इज बेस्ड अपॉन क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग से हम कहाँ तक पहुंचे कि जिंदगी ना तो मुश्किल है ना आसान है। दोनों ही है, लेकिन क्या मेरे मानना ऊपर है? है क्या चूज। दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में देखने को मिलेंगे। चुन लो क्या चुनना है। चुन लो जो चुनना है, आपके ऊपर है। राइट सर। जैसा मानोगे वैसे ही आपके साथ में हो।